बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास चैप्टर हम पढ़े मैन एंड हिज इन्वायरमेंट। इकोलॉजी का सेक्शन चल रहा है हमारे पास और आज हम लास्ट टॉपिक पे पहुंच गए, कंजर्वेशन ऑफ नेचर पे। कंजर्व करना, बचाना, नेचर को किस तरह हम बचा सकते हैं। लाइक ये नेचर हमारे इर्द गिर्द, ये जो प्लांट्स वगैरह है हमारे सारे, या जो हमारे फ्यूल्स वगैरह, हर वो चीज़ जो कुदरती तौर पर मौजूद है, हम उन रिसोर्स को वेस्ट कर रहे हैं, हम उनको कैसे बचाना है, इसको कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ नेचर। कंजर्व ऑफ नेचर में स्ट्रैटेजी यूज़ होती है जिसको कहते हैं 3R प्रिंसिपल। 3R में 3 R's हैं। R1 मीन रिड्यूस, R2 मीन रीयूज़, R3 मीन रीसाइकल। रिड्यूस मीन कम, तो हम ये जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं इनको कम से कम यूज़ करें। ठीक, इतना ना यूज़ करें कि वक्त से पहले हमारे पास ख़त्म हो जाए। लाइक जो फॉसिल फ्यूल्स हमें ज़मीन से मिल रहे हैं वो सारे प्लांट्स की वजह से बने थे। प्लांट्स की लकड़ी ज़ेर ज़मीन दबने से फिर उन फ्यूल्स को हम यूज़ कर रहे हैं, वो खुद ब खुद नहीं रीजनरेट हो सकती वो चीज़ें। एक वक्त आएगा कि वो कमी पड़ जाएगी हमारे पास उन चीज़ों की। कुछ जो हैं वो चीज़ें रीन्यूएबल होती हैं, कुछ रीन्यूएबल रिसोर्सेज भी होते हैं, जैसे कि वाटर है उसकी कमी नहीं हमें हो सकती, बारिश होगी दोबारा से रिसोर्सेज फिल हो जाएंगे हमारे पास। जबकि जो इस तरह की चीज़ें हैं जिनको दोबारा से रीन्यू नहीं किया जा सकता, इनको कंजर्व करने की ज़रूरत है। तो जैसे पेट्रोल है, आज हर किसी की कोशिश है कि वो अपनी कन्वेंस जो है उसकी हो। जब वो अपनी कन्वेंस होगी, अब बिल्कुल जो वॉकिंग डिस्टेंस पे भी लोग कन्वेंस के थ्रू ही जाते हैं, वॉक नहीं करते लोग। तो रिड्यूस मीन कि उन रिसोर्सेज को यूज़ करना कम किया जाए, हर वो काम करने की कोशिश की जाए जो हम खुद कर सकते हैं। उसके बाद है रीयूज़। जो चीज़ें पहले से इस्तेमाल हैं उनको जितनी हद तक यूज़ किया जा सकता है दोबारा उनको रीयूज़ करना चाहिए। और लास्ट पे हमारे पास है रीसाइकल। रीसाइकल होती है कि जितनी भी प्लास्टिक वगैरह की चीज़ें आपने कोई ऐसी, जैसे ये जो खिलौने हैं बच्चों के, ये भी पहले से यूज़ हुई बोटल्स वगैरह इस तरह की होती हैं प्लास्टिक की, उनसे ही रीयूज़ करके इनको दोबारा बनाया जाता है। इसके अलावा पेपर आपने सुना होगा, ये जो अखबार वगैरह है ये भी रीयूज़ करके पेपर को दोबारा से ही बनाया जाता है। ये जितने भी पेजेस, कुछ अच्छी क्वालिटी के पेपर्स आपने देखे होंगे, कुछ थोड़ी लो क्वालिटी के भी होते हैं, तो पेपर को भी रीयूज़ किया जा सकता है। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिनको रीसाइकल भी किया जा सकता है। तो ये जो 3R प्रिंसिपल है, इनको यूज़ करके हम जो अपनी नेचर है उसको कंजर्व कर सकते हैं, उनको हम बचा सकते हैं। ये साइड पे आपको इन्वायरमेंट में 3R's का बताया है कि कैसे चीज़ों को यूज़ करना, रिड्यूस करें, उनको रीयूज़ करें और रीसाइकल करें। तो R1 रिड्यूस, वी शुड यूज़ द नेचुरल रिसोर्सेज लेस एंड शुड नॉट वेस्ट दैम। तो सबसे पहले यही बात जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन की है कि उनकी यूज़ को हमें कम से कम करने की कोशिश करनी चाहिए, और कोशिश करनी चाहिए कि जहाँ तक हो सके पॉसिबल हम कम यूज़ करें नेचुरल रिसोर्स को, ऐसे रिसोर्सेज जो रीन्यूएबल नहीं हैं। R2 रीयूज़, वी शुड यूज़ थिंग्स अगेन एंड अगेन, वी शुड नॉट थ्रो अवे मटीरियल सच एज ग्लास कंटेनर्स, प्लास्टिक बैग्स, पेपर क्लॉथ एक्सेट्रा। इन चीज़ों का ऐसे बहुत सी कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ 2 तरह के डस्टबिन रखे जाते हैं। एक डस्टबिन में सिर्फ वो वेस्ट फेंका जाता है जो जिसको रिसाइकल किया जा सकता है, और एक डस्टबिन में वो वेस्ट फेंका जाता है जिसको रिसाइकल नहीं किया जा सकता। तो इन चीज़ों, जैसे इस टाइम पे निटेड शॉपिंग बैग्स जो है उस पर बैन लगा दिया गवर्नमेंट ने, क्योंकि वो रिसाइकल नहीं की जा सकती, वो सिर्फ पोल्यूशन कॉज कर रही थी। तो अब जो उसकी जगह पे बैग्स यूज़ हो रहे हैं, जैसे आप किसी भी मार्केट में जाते हैं आपको वाइट से कलर का निटेड बैग मिलता है, तो उसको रिसाइकल किया जा सकता है। तो ऐसी चीज़ों को यूज़ करना चाहिए जो रीयूज़ की जा सकती है, उनको रीयूज़ करें, और ऐसी चीज़ें यूज़ करें जो रिसाइकल हो सकती हों। तो मटीरियल सच एज पेपर, प्लास्टिक, ग्लास एक्सेट्रा कैन बी रिसाइकल्ड। दिस डिक्रीज द वॉल्यूम ऑफ रिफ्यूज़ एंड हेल्प्स इन द कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि अगर ये शॉपर बैग्स बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं तो ये बहुत ज़्यादा पोल्यूशन कॉज करते हैं, लेकिन अब जो बैग्स आए हैं उनको मतलब दोबारा से रिसाइकल किया जा सकता है, उनको वेस्ट किया जा सकता है, एटलीस्ट उनको जलाया जा सकता है। ये शॉपर जो हैं जलते भी नहीं हैं। तो ऐसी चीज़ें हमें हर लेवल पे अपनी लाइफ के पूरी रूटीन में इस चीज़ को देखना होगा कि किन चीज़ों को हम यूज़ करना रिड्यूस कर सकते हैं, किन को रीयूज़ कर सकते हैं और किन को रिसाइकल कर सकते हैं। ऐसी चीज़ें हम यूज़ करें जिनको रिसाइकल किया जा सकता है। तो नेक्स्ट R3 प्रिंसिपल तो हो गया। R4 का एक छोटा सा एडिशन किया गया है। R4 मीन रीप्लांट। तो इस टाइम पे क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज़्यादा हो रही है, अर्बनाइजेशन हो रही है, हर जगह पे स्कीम्स बन रही हैं, बिल्कुल ही देखते ही देखते हर जगह पे दरख्त जो हैं वो कम होते जा रहे हैं। तो ये दरख्त भी बहुत हद तक पोल्यूशन को जो है ना वो पोल्यूशन जो रेट है उसको कम कर सकते थे हमारे पास। इसके अलावा दरख्तों की वजह से भी नेचर कंजर्व हो सकती है। तो एक रूल उन्होंने कहा है कि R4 का भी होना चाहिए, रीफॉरेस्ट का। ट्रीज़ शुड बी प्लांटेड ड्यूरिंग द रेन्स। ट्रीज़ मेक आवर इन्वायरमेंट मोर कूल, शेडी एंड ग्रीन। तो ये हमारे इन्वायरमेंट को कूल करते हैं, हमारे इन्वायरमेंट को शेडी करते हैं, ग्रीन करते हैं, पोल्यूशन को जो है वो किसी हद तक कम करवा सकते हैं। इसके अलावा आपने सुना होगा कि
एक दरख्त जो है वो काफ़ी सारे लोगों को ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है सांस लेने के लिए, तो मोर एंड मोर जो है ना वो रीइम्प्लांटेशन होनी चाहिए। ये आपको 3R स्कीम दोबारा से दिखाई गई है, इसको आपने देख लेना है। अगर आपको ये वर्डिंग सूट कर रही है तो आप ये याद कर सकते हैं। और लास्ट पे आपको रिड्यूस, रीयूज़ एंड रीसाइकल, कि कैसे हमें ग्रीनरी जो है उसको रीप्लांट करना चाहिए, कम से कम ऐसा फ्यूल यूज़ करना चाहिए जो रीन्यूएबल नहीं है। दैट्स ऑल। आज हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया मैन एंड हिज एनवायरनमेंट का। आपने इस पूरे चैप्टर को गो थ्रू कर लेना है। पीछे से कोई चीज़ नहीं समझ में आती, आपने कोई भी वीडियो निकाल के दोबारा देख लेनी है। थैंक यू सो मच क्लास एंड अल्लाह हाफिज़।